आपको जो तकलीफ दी है वो ये जो जम्मू सूबे में जो हमारे ब्रिक्स हैं जिनकी तादाद 300 के करीब है और हमें उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस वक्त कोई भट्टा चलाना होता है उसमें पोल्यूशन का 8 जगह 8 डिपार्टमेंट में हमें जाना पड़ता है और उसके बाद कई जगह पे हमें नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। वहाँ का जो स्कूल हो, वहाँ का जो मंदिर हो, जो भी कोई चीज़ हो, वहाँ से हमें नो ऑब्जेक्शन, फिर हमें वो लाइसेंस। मगर उस लाइसेंस में गवर्नमेंट ने शर्तें रखी हुई है कि आपने जो वहाँ की ब्रिक्स बेचनी है वो सीधे कस्टमर को बेचनी है। आपने किसको बेचनी है? जिसने मकान बनाना है। उसमें हमें ये उन्होंने एक फार्म का उसमें दस्तखत करवाते हैं हमसे कि आपने जो करना है तो उसमें आपने फार्म वो हम देते हैं कि आप किसको बीच में किसी दलाल को या किसी दुकानदार को नहीं बेच सकते, आपने सीधे कस्टमर को बेचा। वो हम सबका इन राइटिंग लेते हैं और उसके बाद हमें सारा हमारा काम चलता है। पिछले दिनों क्या हुआ, जब ये टोल इधर ख़त्म हुआ तो पंजाब से ईंट आना शुरू। अब आप पूछेंगे कि पंजाब से ईंट आना हुआ तो आपने क्यों नहीं उसका मुकाबला किया? एक तो वो जहाँ भेज नहीं सकते क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है। इसमें आपने देख लिया कि 2010 जो एक्ट है उसमें ब्रिकलिन एक्ट जो है उसमें उन्होंने कहा है क्लियरली कि आपने सीधे कस्टमर को नहीं भेजा। फिर उन्होंने दूसरा जो 2011 में जो रूल 3 के तहत जो भी आप ईंट जो बाहर से लाएगा, जो ईंट आप दूसरे को बेचेंगे, उसमें आपको 2 साल की कैद और 50,000 रुपये थी। इसमें इन्होंने क्या किया पंजाब वालों ने कि जाली बिल बनाना शुरू किए। उसमें 20-20 हज़ार एक ट्राले में 2,500 ईंटें उसमें डाली और उसमें जो है ना कोई GST ना उनका कोई नंबर था, एक फराटी काम करना शुरू किया। उसमें उन्होंने जो उसका अगर कोई उन्होंने बनाया भी कोई जाली बिल 2900 रुपये, जबकि ईंट उन्होंने बेची 8,000 रुपये। लेकिन बिल जो बनाया, ये देखिए आपके सामने हैं, ये बिल उन्होंने 2900 रुपये के बनाकर उन्होंने गवर्नमेंट को बड़ा धोखा दिया। अगर किसी का GST नंबर ठीक भी होता तब भी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ जो 6500 में वहाँ से आनी थी, किराया डालकर 8,000 बननी थी या 7,000 में, उन्होंने 2900 रुपया बिल बनाया, जिससे गवर्नमेंट को बड़ा लाभ। जहाँ तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, पंजाब की गवर्नमेंट को भी इतना उन्होंने चूना लगाया। और जिस वक्त जहाँ की गवर्नमेंट को इस वक्त साथियों हम 30 करोड़ रुपया जम्मू के भट्टे वाले इनको टैक्स देते हैं, जो कि एक जो मिनरल वाले हैं 2 लाख रुपए के करीब हमसे बोल लेते हैं, जो 5% हम GST देते हैं, 5% कोल पे टैक्स देते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमारा जो सैंड है उसका बिल है, उसका टैक्स है, 30 करोड़ के करीब हम देते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। 30 करोड़ रुपया जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से इनको तो हमने अप्रोच किया अपने जो DC साहब थे, जहाँ के DC साहब ने, शी वॉज वेरी काइंड। उन्होंने जब देखा कि ये तो कानून के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, उन्होंने एक आर्डर निकाला जो आपके साथ वहाँ लिखा रेफ़र किया हुआ है, तो उसमें और कठुआ के DC से उन दोनों ने आर्डर निकाला कि ये ब्रिक नहीं आ सकता, इसको बंद कर। लेकिन आपको पता है हमारी बदकिस्मती ये है कि जो ऑफिसर ऑन स्पॉट लगे हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। हम पूरे 50 भट्टे वाले हम कठुआ में भी गए, सांबा में भी गए, जम्मू के एक दफ्तर में फिरे, लेकिन वो लीकेज हम बंद नहीं कर सकते। वो ट्राले पर ट्राला आता रहा, उनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। तो अब फिर उसके बाद हमें एक मजबूरी से हाई कोर्ट में अपील कर। हाई कोर्ट ने एक बड़ा क्लियर आर्डर दिया जो कि आपके से उसमें जो आपको दी है हमने कॉपी, उसमें बड़ा क्लियर है। हाई कोर्ट ने जो कहा, दोनों DC साहबान ने जो आर्डर दिया है उसके तहत, और जो कानून है 2011 में और जो इसमें प्रोविज़न है रूल नंबर 3 जो रेगुलेशन रूल 2011
इट्स वेरी क्लियर। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो आपको 2 साल की कैद और 50,000 रुपया जुर्माना होगा जो कि बाहर से मंगवाएगा, और जो बगैर जिसने मकान बनाना हो उसके अलावा किसी दलाल को या किसी आदमी को दे। वो उसमें हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर आर्डर किया कि ये नहीं हो सकता, इसको बंद करो। वो हमने हमारी ये मांग है कि जब एक कानून है कि ईंट बाहर से आ ही नहीं सकती, जब एक कानून है कि स्वयं भट्ठे वाले के कोई सीधा कस्टमर को ईंट दे नहीं सकता, फिर क्यों ये हो रहा है? और उस कानून इतना सख्त कानून है जो कंज्यूमर अफेयर वालों ने भी, इसमें आप पढ़ लेंगे, उन्होंने जो कानून बनाया है उसमें रूल नंबर जो इसमें 2011 में रूल नंबर 24 में उन्होंने जो बनाया है उसमें बड़ा क्लियर है कि ये कर नहीं सकते। हमारी मांग ये है कि आप जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनसे हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट है कि ये जो कारोबार इसका बंद करें, और जो गैर जे कानूनी बात हो रही है इसको बंद करके जम्मू की जो इंडस्ट्री है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जम्मू वालों को काम दे रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। 50,000 लेबर साहब हमारे पास काम करती है, बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जिसके पास 50,000 लेबर? 50,000 लेबर हमारे पास काम करती है। और उसके अलावा इनडायरेक्टली जब ईंट बनेगी, आपको पता है मिस्त्री मजदूर कितने लाखों लोग उसमें काम करते हैं। जिस वक्त हमारा जो बंद कर देंगे इंडस्ट्री, उसके बाद ये का सारा जहाँ और कितनी बेकारी फैलेगी, और ये गैर कानूनी काम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा काम है, मैं आपके ज़रिए इन लोगों को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा ये सख्ती से लिखें, जो कानूनी बात है उसके ज़रिए इनको ये बंद करवाएं, और जो बाहर से ईंट आ रही है इसको टोटली बैन करें ताकि ये हमारा